बुशरा बीबी की गाड़ी अली अमीन गंडापुर चला रहे थे। बुशरा बीबी ने बार बार कहा अली अमीन गंडापुर से कि मुझे खान ने कहा है कि हर हालत में एहतजाज आपने कायम रखना है, आपने वापस नहीं जाना, तो मैं किसी सूरत वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन अली अमीन गंडापुर बज़िद थे और वह ज़बरदस्ती जो थे वो गाड़ी चला रहे थे और बुशरा बीबी को KPK छोड़ना चाहते थे। लेकिन बुशरा बीबी बज़िद थी और इसके साथ ही उन्होंने दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से छलांग लगाने की भी कोशिश की, जिससे जैसे ही ये अली अमीन गंडापुर को पता चला तो उन्होंने गाड़ी को लॉक कर दिया, जिस जिस पर जो है बुशरा बीबी ने कहा कि अगर आपने मेरे साथ ऐसी ज़बरदस्ती करनी है तो आप मेरी गाड़ी ना चलाएं, बल्कि मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी चलाएगा। इस तरह दोनों में बहुत ज़्यादा जो है वो बहस भी हुई। लेकिन बुशरा बीबी को जो था वो प्री प्लान था या जैसे भी था, स्क्रिप्टेड था। लेकिन बुशरा बीबी को जो था अली अमीन गंडापुर ने छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन बुशरा बीबी कहाँ थी? फैमिली मेम्बर्स का उनकी एक बहन ने जो है उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि हमारी बहन जो है बुशरा बीबी, उससे हमारा कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। और यहाँ तक कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, अली अमीन गंडापुर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बुशरा बीबी को इस बात का इल्म ही नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही अली अमीन गंडापुर ने जो है एहतजाज की मनसूखी का ऐलान किया और साथ ही उन्होंने जो है ये कहा कि मैं एहतजाज मनसूख इस वजह से कर रहा हूँ ताकि मज़ीद जानें ज़ाया ना हों। और उन्होंने रियासत पर इल्ज़ाम लगाया कि रियासत माँ जैसी होती है और रियासत ने हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं किया। यहाँ मैं एक बात ये बतानी चाहूँगी कि बहुत सारे जो शहीद हुए लोग, उनमें से एक शख्स जो कि शहीद हुए थे वो भी KPK के थे। तो डॉक्टर्स के पास जब उन्हें लेके गए तो उनकी जो चीज़ें कुछ उनकी जेब से निकली, उनमें से एक जो वो निकला नोट वो था 500 रुपया और 20 रुपया, मीन 520 रुपये निकले। चने का एक पैकेट निकला और साथ ही जो थी उसके अलावा एक मोबाइल फ़ोन था जिस पर 41 कॉलें उनकी माँ की आई हुई थी। उनका जो नंबर सेव था वो अम्मी के नाम से सेव था और 41 कॉल्स आई हुई थी, लेकिन वो कारकुन शहीद हो गए हुए थे। तो उनकी जेब से ये 3 चीज़ें निकली। अब 520 रुपये में KPK में तो नहीं वापसी जाई जा सकती। इट मीन्स के कारकुनों के पास वापस जाने के लिए किराया तक भी नहीं था। तो आई डोंट नो कि लोग कैसे वापस गए या वो आए कैसे थे या उनको किस बेस पे लाया गया था। लेकिन लोग जो थे वो वापस, जो कुछ चले गए और कुछ के पास जाने के लिए किराया भी नहीं था। जो शहीद हुए उनकी जेबों में इतने पैसे नहीं थे कि वो वापस KPK भी पहुंच सकें। बुशरा बीबी की जो बहन है उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हमारा बुशरा बीबी से रब्ता भी नहीं हो रहा और बुशरा बीबी को एहतजाज मनसूख करने के बारे में उनसे कोई राय नहीं ली गई। और बुशरा बीबी जो है वो क़यादत से बिल्कुल भी जो है वो मुतफिक नहीं है और किसी भी मामले में उनसे जो है मशावरत नहीं की गई। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो हैं वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अपने जो था वो पहले ही व्लॉग में बताया हुआ है कि वो कंप्रोमाइज्ड पर्सन हैं और वो अभी तक जो है वो पार्टी के साथ और क़यादत के साथ मुखलस नहीं हैं। तो ना ही वो इमरान खान से मिले हैं। मज़ीद एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब पर उन्होंने बताया, जब एक सहाफ़ी ने पूछा कि अब अगली हिकमत अमली एहतजाज की क्या होगी, तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगली नई हिकमत अमली जो है वो इमरान खान खुद बताएंगे। लेकिन इमरान खान ने इस हवाले से क्या कहा है अभी तक ये चीज़ें भी सामने नहीं आ रही। तो ये वाली जो है ये टोटली सरासर जो है वो मसला ये तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर ही है। तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर खुद जो है वो बिल्कुल भी सलूक नहीं है, आपस में वो मुतफिक नहीं है किसी भी बात पे, ना ही वो मशावरत करते हैं। इवन के जो पंजाब के जितने भी लीडर थे, जितने भी MNA या MPs के जिनको टिकट्स मिले हुए थे या जो टिकट होल्डर्स थे, वो भी नज़र नहीं आए। सिर्फ ट्वीट्स की हद तक थे, लेकिन वो लोग भी नज़र नहीं आए कि वो कहाँ हैं, ना ही एहतजाज में, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बस उनका ये पता चलता था कि उनका काफ़िला यहाँ पहुँच गया, जैसे कि हमाद अज़हर हो गए, शेर अफरीदी हो गए, शिबली फराज हो गए और भी इस तरह बहुत सारे हैं जो कि एहतजाज में नज़र नहीं आए। यहाँ के अगर कुछ आए भी तो इस्लामाबाद में पहुँच के वो गायब हो गए और वो आगे प्रोटेस्ट में मज़ीद नज़र नहीं आए। कारकुनों को, बेचारों को, नहत्तों को ऐसे छोड़ दिया गया, उन्हें कोई गाइडलाइन नहीं दी गई। लीडरशिप की कमज़ोरी कि उन्हें अच्छी तरह लीड नहीं किया गया कि करना क्या है। अगर डी चौक तक पहुँचना भी है तो डी चौक तक पहुँच कर करना क्या है, ठीक है, और आगे उनकी क्या नई हिकमत अमली है। और इसके अलावा जो शहदा हैं उनको, उनकी जो मैयतें वगैरह हैं वो उनके आबाई गाँव या आबाई शहर जो हैं उनके वहाँ पे पहुँचा दी गई। और मज़ीद अभी भी जो शहदा की मैयतें हैं वो प्रोसेस में हैं। और इवन के जो है बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ के ये कह रहे थे कि 60 से ऊपर हैं जो है डेड बॉडीज़, जबकि सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने इस चीज़ की तरदीद की और उन्होंने बाकायदा एक वीडियो बयान जारी किया कि नहीं, हमारी
जो हैं जितने लोग जो मतलब हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, वो तकरीबन 20 लोग हैं और 8 लोगों का डाटा मेरे पास है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 लोगों को हम लोग जानते हैं, बाकी जो लोगों के साथ जो 12 लोग हैं उनसे हमारा भी राब्ता, उनके जो हैं घर वाले या उनका डाटा हमारे पास नहीं है। इट मीन्स कि सलमान अकरम राजा ने तहरीक इंसाफ के उन लोगों की बात का इनकार किया जो लोग कह रहे थे कि जो है वो 60 से ऊपर लोग हैं शहीद हुए, या फिर कुछ लोग तो ये भी बता रहे थे कि 200 या 300 हैं। तो इतने लोग नहीं हैं जितनी नो डाउट हुए हैं शहीद, लेकिन इतने लोग नहीं हैं जितनी की तादाद बताई जा रही है। अली अमीन गंडापुर ने जो है बुशरा बीबी की इस बात की भी तरदीद की है कि वो किसी भी ज़दोकोब या इस तरह से बुशरा बीबी के साथ उन्होंने ऐसा जो है वो कोई भी सलूक नहीं किया, बल्कि वो कह रहे थे कि मैंने सिर्फ उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए बुशरा बीबी को जो है मैंने KPK पहुंचाया है, और मैं उन्हें इसी वजह से पहुंचाना चाह रहा था ताकि वो बेहिफाजत पहुंच जाएं, और बुशरा बीबी उनकी ज़िम्मेदारी थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी मेरी माँ की तरह हैं और उनकी हिफाजत जो थी वो मेरी ज़िम्मेदारी थी। तो लेकिन ये कि दूसरी साइड पे जो है वो बुशरा बीबी को जिस तरह से बुशरा बीबी ने छलांग लगाने की कोशिश की या जिस तरह से उनकी बात नहीं मानी गई, तो लगता तो नहीं है कि वो बुशरा बीबी को माँ की तरह समझते हैं या इतनी ही इज्जत करते हैं। खैर 26 नवंबर के ये डी चौक का जो सानहा ये वजह बन सकता है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने की। ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए। और इस बारे में बात करते हुए फैसल वाडा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो है ना, मैं खान की रहाई की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि बीबी गिरफ़्तार होंगी और जो है वो बुशरा बीबी गिरफ़्तार होंगी। तो ये बहुत बड़ी उनकी जो है वो न्यूज़ है। और हमने माजी में भी देखा है कि जो बात फैसल वाडा ने कही, वो जैसे उन्होंने अलीमा ख़ान आपा वगैरह के बारे में बात की कि उनकी जो बहनें हैं उनको मैं आज़ाद करवाऊंगा, तो वो अगले ही दिन वो आ गई बाहर। और इसके अलावा उन्होंने एक दो और भी बातें की, या पेशन गोइयाँ हम कह सकते हैं की, क्योंकि उनका डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट से कॉन्टेक्ट है। ठीक है, तो और इसी तरह अब वो बुशरा बीबी के बारे में भी बात कर रहे हैं कि उनकी जो है उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा और वो इमरान खान की रहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आप लोगों को बताती चलूँ कि कल इमरान खान की 8 जो थी वो केसेस, उन पर ज़मानत होनी थी जो कि रिजेक्ट हो गई है और इसकी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है, और इस पर जो थी वो इस्तदा नहीं सुनी गई और मुस्तरद कर दी गई है, और 8 केसों पर ज़मानत उनकी नहीं हो सकी, जबकि इस एहतजाज से पहले उम्मीद थी कि वो जल्द रहा हो जाएंगे। अब चूँकि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं और हुकूमत ने एक डेडलाइन दी हुई थी, एक रेड लाइन लगाई हुई थी कि आपने यहाँ से आगे अपने एहतजाज को नहीं लेके आना, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुन जो कि जिन्हें अच्छी तरह लीड नहीं किया जा रहा था, जिनका लीडरशिप जो थी वो ऑलरेडी जो थी उन्हें खुद अपना नहीं पता था, तो इसी वजह से जो है वो कारकुनों को सही तरह लीड नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है वो कारकुन बेचारों के साथ भी ये हुआ। और ना ही उन्होंने स्टेट की कोई बात को मद्देनज़र रखा और ना ही उन्होंने इसके अलावा जो था लीडरशिप की बात की तरफ से ना ही कुछ कहा गया और ना ही कारकुनों ने उस चीज़ को फॉलो किया। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि जो है गवर्नर राज लग जाए KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगता है तो हालात ये अक्सर बदल जाएंगे। हुकूमत, चीज़ें, सब कुछ, लीडरशिप, बहुत बड़ी तब्दीली हो गई है। तो अब ये नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा कि क्या होता है। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आने तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।